हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आचार्य इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज मैं आपको कक्षा 10वीं की जो परीक्षा हुई है त्रैमासिक जून परीक्षा, उसका ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। बहुत से बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर एग्ज़ाम हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव का आप सॉल्यूशन दे दीजिए। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे क्वेश्चन बनाने के टाइम पे। तो मैंने रिप्लाई में किया ठीक है बच्चों, मैं आपको जल्द ही दूंगा वीडियो, लेकिन अभी पर्सनली मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं था। तो चलिए क्वेश्चन पेपर आज मेरे पास आ गया है, तो क्वेश्चन को बनाते हैं। हो सके तो ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में बने, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाता हूँ। लगभग 15 से 20 मिनट 30 मिनट तक ही वीडियो बनती है। आज सब वीडियो को लास्ट में जब सब अपलोड हो जाएगा तो 3-4 को एक साथ करके पोस्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 35 क्वेश्चन बनाते हैं। 40 क्वेश्चन जितना बनता है अभी 15 से 20 मिनट में उतने क्वेश्चन को हल करते हैं। बाकी डेली ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, जैसे कि चैप्टर 1 से कितने, चैप्टर 2 से कितने, वैसे ही चैप्टर सारे को मैं एक जगह कंबाइन करूंगा और उसको एग्ज़ाम आने से पहले आप सभी का तैयारी अच्छे से करवा दूंगा। वही क्वेश्चन हम चुनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछता है। हालांकि अब तक जो मैंने अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया है उसी हिसाब से मैं यहाँ भी ट्राई कर रहा हूँ। चलिए तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को जब 61 से भाग दिया जाए तो भागफल 27 और शेषफल हमारा 32 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला पता है। एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल का। ठीक है, तो हमारा ये संख्या पूछ रहा है, दिया हुआ है 61, भागफल दिया हुआ है 27 और शेषफल दिया हुआ है 32। इसको इससे गुना करेंगे तो 61 और गुना में कितना 27 है। 7 को 7, 7 को 6 से करेंगे तो 42, 2 6 दूनी 12, 7 4 6 1। इसमें 32 जोड़ देंगे तो 32 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 4 और 3 7, 6 का 6 और 1 16। ये ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली हमारा ऑप्शन सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या का महत्तम क्या होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है और सबसे छोटी यौगिक संख्या हमारा 4 होता है। इसका महत्तम निकालना है। 2 को 2 आता है और 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 आएगा। तो इसका एलसीएम एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। अगर पूछ देता इसका एलसीएम कितना होता है तो 2 का 2 और ये 1 2, तो एलसीएम हमारा 4 हो जाता। लेकिन इसमें महत्तम पूछा है, यानी हमारा एचसीएफ कितना है तो 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोई दो दिए हुए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए बी से ए में भाग देना, यानी बी से कितना में भाग देना, ए में। बी से ए में भाग देंगे तो बी हमारा इधर, ए हमारा इधर। भाग देने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर प्राप्त होती है, यानी क्यू हमारा ये, आर हमारा ये। तो हमारा बीच वाला क्या हो गया? भाज्य हो गया। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक बी गुना क्यू प्लस में आर। तो बी क्यू प्लस में आर, ऑप्शन सी हमारा है। सी फॉर छोटा बाहुबली। चलिए ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड आप सभी को निकालने के लिए सिखाया जा चुका है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? पुनः पहले 2 से 7 बार में 14, 1 8 बार में 16, फिर 2 से 3 बार में 6, 9 बार में 18, 2 से नहीं लगेगा, 3 से 13 3 39। तो चलिए देखिए 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 का स्क्वायर गुना 3 और गुना में 13। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली हमारा सही है। चलिए ऑप्शन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो संख्या 306 और 657 का महसा 9 दिया हुआ है तो लहसा ज्ञात करें। आप सभी को पता है कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, 306 गुना 657 बटा में महसा यानी 9।
9 18 27, 9 तिया 18 तिया 27, तो हमारा 3 बच गया। 3 अच्छे 36, 9 चौके 36, यानी इसको इससे गुना करेंगे तो 657 को 34 से गुना करेंगे। 7 चौके 28 का 8, हाथ में बचा 2, 5 चौके 20, 21 22 का 2, हाथ में बचा 2, 6 12 18 24 25 और 1 26, 7 या 21 का 1, हाथ में बचा 2, 5 या 15 16 17 का 7, हाथ में बचा 1, 6 या 18 1 19, 8 3 7 8 7 14, 13 का 3, हाथ में बचा 1, 9 10 11 12 और 1 2, 22 33 8, 22 22 33 8, ऑप्शन ए फोर कुछ भी होता हो। चलिए छोड़िए, ए आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो √2 हमारा परिमेय संख्या है। अगर √2 को वर्ग से बाहर निकालेंगे तो 1.4 कुछ आएगा। √7 को दशमलव से निकालेंगे तो कुछ कुछ आएगा। √3 को निकालेंगे तो 1.34 कुछ आएगा। बट √9 को जब बाहर निकालेंगे तो हमारा बाहर में कितना आएगा? 3। अब परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, यानी 3/1, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो गया। ये इजी ट्रिक है, बट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको ये समझ हो कि क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है परिमेय संख्या 9/75 का दशमलव रूप क्या है? तो आप सभी को पता है कि दशमलव रूप निकालने के लिए हमारा 2m × 5n के रूप में होना चाहिए, यानी ऊपर की संख्या जो है वो वैसा ही होना चाहिए। नीचे की संख्या दिया हुआ है वो 2 × 5 के पावर में कुछ भी हो चलेगा, लेकिन 2 × 5 के रूप में ही होना चाहिए। तो हमारा 75 दिया हुआ है, तो 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 बार में 25 50 75, फिर 5 बार में 5 का तो डबल स्क्वायर है, यानी 3 × 5 का तो स्क्वायर है, लेकिन 3 है 5 है, तो ये हमारा 2 होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया? अशांत हो गया। उसमें भी देखिए अशांत दो जगह दिया हुआ है, तो हम पढ़े थे एक शांत आवृत्ति होता है, एक अशांत आवृत्ति होता है। अशांत नहीं होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, बी फॉर बाहुबली। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3x² + 5x - 2 के शून्य क्या होंगे? तो इसका शून्य निकालने के लिए आप सभी को पता है, इसको इससे गुना करेंगे तो 6 आएगा। 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे हमारा कितना आए? 5 आए। तो 6 में से गया तो 5 आ गया, गुना करने पे 6 आ रहा है। चलिए इसको हल करते हैं। 3x² + 6x - 1x - 2 कॉमन ले लेंगे। 3x तो हमारा x हो गया, प्लस 3 बार में 2 6, -x कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस का 2, यानी 3x माइनस, यहाँ पे 1 होगा 1 और x + 2, तो 3x - 1 = 0, तो 3x = 1, x = 1/3। 1/3 हमारा एक इसमें है और एक इसमें है, तो दूसरा निकालते हैं। x + 2 = 0, तो x + 2 -2 हमारा आंसर हो जाएगा। -2 हमारा इसमें है, तो डी फॉर देवसेना हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आगे हैं, बहुत स्पीड में बना रहे हैं। चलिए, बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे? शून्यकों का योगफल यानी अल्फा + बीटा, फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो b हमारा कितना है? 7, तो पहले माइनस फिर 7। a हमारा कितना है? 1, तो -7 हमारा आंसर होगा। -7 हमारा सी है, सी फॉर छोटा भीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी है। 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा × बीटा पूछ रहा है। c/a होता है, c हमारा कितना है? -4 है। a हमारा कितना है? 3 है। तो आंसर कितना हो गया? -4/3, बी फॉर बाहुबली हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित, चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असभाज्य है? तो यहाँ देखिए दोनों संख्या हमारा 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14, 7 पचे 35। ऑप्शन बी देखिए, हमारा ये संख्या 31 को 31 बार में काटेगा और 31 को 3 से गुना करेंगे तो 93 बार में, यानी ये संख्या आपस में कट रही है।
18 को देखिए, अगर 18 का अभाज्य गुणनखंड करें तो हमारा 2 3 6 ऐसे ही आ जाता है। लेकिन 18 और ये दोनों अलग अलग संख्या से कट रहा है। कहने का तात्पर्य है कि 18 जो हमारा संख्या है ये 2 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा, तो ये हमारा 2 और 3 है, और ये हमारा 25 है जो 5 5 से कटेगा। दोनों संख्या अलग अलग संख्या से कट रहा है, तो इसका असहभाज्य संख्या है, यानी प्राइम फैक्टर जो नंबर आएगा वो हमारा 1 आएगा। इन संख्याओं के अलावा वो सिर्फ 1 से ही कटेगा। बाकी सब में देखिए, ये 1 का 31 से कटेगा, ये 1 31 93 से कटेगा, 14 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, ये भी हमारा 2 से कटेगा, और ये भी हमारा 2 से कटेगा। लेकिन ये संख्या हमारा 2 3 1 अब 5 और 1 से ही कटेगा, यानी ये संख्या हमारा आंसर होगा। C4 छोटा भीम 11 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही अजीज क्वेश्चन पूछा गया जो कि परीक्षा में शायद हर ही साल पूछा जाता है। पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी को बता रखें कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर डी होगा, डी फॉर देवसेना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? यानी जो भी हमारा 2m × 5n के में रहता है वो हमारा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो 91, इसमें तो 2 और 5 आने का सवाल ही पैदा नहीं होती है, ऑप्शन गलत है। 45 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा 3 15 30 45 3 अब 5 3 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। 80 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 40 2 20 2 10 2 5, यानी 2 का पावर m अब 5। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली हमारा ऑप्शन 13 का 20 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। यदि पी एक्स बराबर x² माइनस 2x माइनस 3, अब पी की जगह पे क्या दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है, तो हमको किसका मान निकालना है? अच्छा, x का मान -1 दिया हुआ है। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे और इसको हल कर देंगे। x का स्क्वायर करेंगे 1, -2 को गुना करेंगे तो -2 यानी +2 -3, 3 में से 3 गया तो 0, डी फॉर देवसेना इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि किसी बहुपद के शून्यक -2 तथा -3 दिया हुआ, यानी अल्फा माइनस 2 और बीटा -3 दिया हुआ है, तो बोल रहा है इसका बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यक दिया हुआ है ना, शून्यक दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान ये है और अल्फा माइनस बीटा का मान ये है, तो प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा -2 और -2 अब प्लस में -3, इसको यहाँ पे हल करते हैं। x² माइनस -2 -3 प्लस -2 इंटू -3, x² 3 और 2 5, -5 बाहर आया तो प्लस 5x और प्लस 3 और 3 6, x² प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन डी फॉर देवसेना हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हल करते हैं। त्रिभुज ABC में ABC 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज है हमारा, जिसमें B हमारा 90 डिग्री है ABC, तो बोल रहा है BAC बराबर होगा, तो BAC यानी A, तो हमारा A बराबर क्या होता है? BC सामने वाली भुजा और बटा में कर्ण, तो BC हमारा ये, AC हमारा ये आंसर होगा हमारा, क्योंकि अगर ये निकालेंगे तो सामने वाली भुजा हमारा लंब बनेगा साइन थीटा में, तो हमारा BC लंब हो गया और AC हमारा कर्ण हो गया। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। त्रिकोणमितीय अनुपात कोस थीटा का मान क्या होता है? तो कोस थीटा का मान आप सभी को पता है, आधार और बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण, बी फॉर बाहुबली आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, निम्नलिखित में लंब बटा आधार किसका होता है? तो tan थीटा का क्या होता है? लंब बटा में आधार, तो tan थीटा ऑप्शन सी फॉर छोटा भीम आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर नहीं है? तो इकाई के बराबर नहीं है, तो इसमें देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, ये तो है। tan थीटा कोट थीटा का मान 1 होता है, ये भी है, मतलब हमको नहीं पड़ रहा तो ये मान लीजिए नहीं है। कोस थीटा और सेक थीटा का मान हमारा होता है 1, ये भी है, लेकिन ये हमारा मान नहीं है, इसीलिए आंसर हमारा डी होगा, डी फॉर देवसेना। चलिए 20 नंबर।
20 नंबर देखिए, बोरा निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर है। तो कौन इकाई के बराबर है, तो हमारा एक फार्मूला बताए थे, ये नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, सेक प्लस टेन ये भी नहीं होगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, डी फॉर देवसन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, यदि कोस थीटा 5/13 हो तो कोसेक थीटा का मान निकालिए। तो आप सभी को पता है ये हमारा क्या है, आधार है, बी है, ये हमारा एच है, तो हम पहले पी निकालेंगे। तो पी हमारा कितना होगा, इसमें से ये घटेगा तो पी हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है 12 होगा। एच हमारा कितना होगा, 13 होगा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा पी। तो ऊपर में 13 नीचे में 12, ऊपर में 13 नीचे में 12, ऑप्शन सी, सी फॉर छोटा भीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो, तो आप सभी को पता है साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा बराबर 0 डिग्री में 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और कोस थीटा में क्या होता है, 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0। हमारा ये वाला आपस में बराबर यानी 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ऑप्शन सी, सी फॉर छोटा भीम। चलिए 24 नंबर हल करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, अभी जस्ट ऊपर में हम बनाए हैं साइन 0, साइन 30 1/2। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ए फोर क्या होता है दोस्तों, कमेंट कीजिए। बी फॉर बाहुबली, सी फॉर छोटा भीम, डी फॉर देवसेना। ए फोर क्या ही बोला जाए, कमेंट कीजिए, जो आप बोलेंगे उसी को अगली बार से नाम रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सेक 60 डिग्री का मान कितना है। तो हमारा साइन का मान होता है वो हमारा उल्टा हो जाता है कोसेक का मान, और साइन का ठीक उल्टा हमारा कोसेक का मान हो जाता है, और से कोस का उल्टा हमारा सेक का मान हो जाता है। तो पहले हम कोस का मान लिख लेते हैं 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसका ठीक उल्टा हमारा किसका मान हो जाता है, सेक का, 1, 2/√3, √2, 2 और 0। साइन सेक 60 का मान कितना है, 2 है। तो ऑप्शन सी, सी फॉर छोटा भीम। ये तब तो इजी क्वेश्चन आप सभी को हम इतने अच्छे से पढ़ा दिए हैं कि त्रिकोणमिति का इंट्रो वीडियो देखिए, सारा उसमें डिटेल में त्रिकोणमिति पढ़ाया गया, बस थोड़ा थंबनेल में मिस्टेक है, बाकी सब एकदम बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को हल करते हैं। क्वेश्चन देखिए 26, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है। ये समकोण त्रिभुज है, इस भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से जोड़ते तो हमारा ये भुजा आता है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण, कर्ण बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। तो मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर जोड़ते हैं तो हमारा इसका स्क्वायर निकलता है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25। चलिए ये हमारा है, ये हमारा है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 12 का करेंगे तो 144, 5 4 9, 4 2 6, ये भी हमारा है, नहीं पूछ रहा है ना। 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 21 का करेंगे 441, 4 4 4 4 8, 29 का स्क्वायर ये भी है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये नहीं वाला हो जाएगा, डी फॉर देवसेना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार की त्रिभुज में संबंधित है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। ऑप्शन डी, डी फॉर देवसेना आंसर है। चलिए अब अगली क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, बी द्वारा कौन सी भुजा निरूपित होगी। तो बी बराबर, बी के सामने वाली भुजा क्या होगी, ए सी, बी के सामने वाली भुजा ए सी है। ऑप्शन सी, सी फॉर छोटा भीम। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, और कोस स्क्वायर 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3, 4, 3 का स्क्वायर 3, 4, 4 और 4 और 3 और 3 6, यानी 3/2, 3/2, बी फॉर बाहुबली हमारा आंसर हो गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हमारा ये चतुर्थांश होता है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। एक्स डैश हमारा प्लस में, एक्स वाई हमारा माइनस में, ये हमारा प्लस में, ये हमारा माइनस में। तो ये प्लस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस हो गया, और ये हमारा प्लस माइनस हो गया। तो ये हमारा पहला प्लस दूसरा माइनस। ऑप्शन 31 का ए, 1 2 3 4 चौथा में है, ऑप्शन डी, डी फॉर देवसेना हमारा आंसर होगा।
चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हैं। आप सभी को हम पढ़ा रखे हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। हालांकि ये मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था। चलिए 33 नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मूल बिंदु से बिंदु 5,12 की दूरी क्या होगी। यानी ये हमारा मूल बिंदु है 0,0 और ये हमारा 5,12 जो है हमारा दूरी है। इसका दूरी निकाले तो दूरी सूत्र निकालेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर। हालांकि क्वेश्चन x2 माइनस x1 होता है, लेकिन कैसे भी कीजिए हमारा आंसर सेम ही आएगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो हमारा x1 कितना दिया हुआ है, x1 हमारा 0 है, x2 हमारा कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 0 और माइनस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, 169। इसका वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो 13, यानी हमारा 13 आंसर होगा। 13A4 क्या होता है ये आप जानिए, कमेंट कीजिए, उसको अगली वीडियो में ज़रूर डाली जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को हल करते हैं। 34 दिया हुआ x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक 8,0, यानी ये हमारा x अक्ष है। तो 8 हमारा x में है, x में 8 है, y में 0 है। तो y अक्ष से उस बिंदु की दूरी पूछ रही है। तो y अक्ष क्या होगा, ये भी हमारा 8 इकाई हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, हमारा x 8 है, x 8 है, y कितना पे 0 पे है। फिर हम ये x से हमारा था, x अक्ष से हमारा था, और y अक्ष से देखिए, तो y अक्ष से देखेंगे तो हमारा ये y में कितना हो जाएगा 0, x में 0 हो जाएगा, y में 8 हो जाएगा। y अक्ष से देखेंगे तो 8 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किसी वृत्त में व्यास, पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसका व्यास कितना है 3,4 ऐसे है 5,6। नियामक अक्ष कितना है तो 20 का केंद्रक ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला आप सभी को हम बताए हैं, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। x1 हमारा कितना है 3, x2 हमारा 5, 5 या 3 8, 8 को 2 से काटेंगे तो 4, 4 ऑप्शन किस में है सी, इसमें 4 ऑप्शन है। y2 देखिए 4 और 6 दोनों को ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 को काटेंगे तो 5, यानी 4,5 ऑप्शन सी फॉर छोटा भीम हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। बिंदु x, y तथा -x, -y के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो हमारा दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो हमारा x1 कितना है, x है माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, y1 की जगह पे y है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस y का स्क्वायर। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4y स्क्वायर, दोनों में 4 कॉमन हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4 बाहर आया तो 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऑप्शन देखिए 2 बाहर में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंदर में, B4 बाहुबली हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का व्यापक रूप क्या होता है। तो आगे में x होता है, पीछे में 0 होता है। ऑप्शन बी, B4 बाहुबली आंसर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस चतुर्थांश में भुज धनात्मक। तो भुज मतलब x हमारा धनात्मक होगा प्लस में, कोटि हमारा ऋणात्मक होगा, ये वाला। तो ये हमारा अक्ष है, ये प्लस यानी प्लस प्लस, ये माइनस, तो हमारा माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हमारा प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर 4 में होगा सी, D4 देवसेना। 39 क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं 0,0, 3,0, 0,4। तो पहले हम इन सब का दूरी सूत्र निकालेंगे और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, हमारा आंसर चला आएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, शॉर्टकट में निकाल लेते हैं हम फटाफट। x, यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 0 करेंगे तो 0, 3 का स्क्वायर 9, यानी हमारा 3। चलो इधर वाला 3 हो जाता है। दूसरा देखिए हमारा इसमें यानी 3 का स्क्वायर, इसके साथ 0 प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का करेंगे 16, यानी 25, हमारा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा 5 हो गया। अब हमारा बच गया 0,0 और 4, तो इसको निकालेंगे
जीरो का जीरो, चार का चार, चार का स्क्वायर 16, बाहर में आ जाएगा 4, यानी ये हमारा 4 हो जाएगा। परिमिति क्या होता है? तीनों का जोड़, 4 3 7, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। ऑप्शन बी बाहुबली आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बिंदु 3,5 का वाई अक्ष की दूरी, वाई अक्ष से दूरी है। हालांकि आंसर इसका 3 होगा, क्योंकि हमारा एक्स अक्ष पूछा है तो एक्स अक्ष हमारा आगे वाला होता है, इसका आंसर 3 होगा। अगर इसका दूरी निकालेंगे तो एक 0,y होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 को बाहर निकालेंगे तो 3, ऑप्शन ए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम कितना है? यानी एक रेखा है -3, b, a, b + 4, लिखा भी नहीं रहा। इसका बीच वाला दिया हुआ है -1,1, तो पता है x1 + x2 निकाल के करेंगे। x1 + x2 बटा में 2, x हमारा ये है तो -1, x1 कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है, 1 जोड़ेंगे बटा में 2, इससे हमारा b का मान नहीं निकलेगा तो b वाला लगाएंगे, यानी b + 4 बटा में 2, और बराबर में इसका ये वाई एक्स वाला 1, वाई एक्स वाला फार्मूला लगाएं तो b भी जोड़ेंगे तो 2b + 4 बटा 2 बराबर में 1, 2 कॉमन लेंगे तो b + 2, आदि 2 से ये 2 कट गया बराबर में 1, b + 2 बराबर 1, तो b बराबर 1 - 2, तो b बराबर -1, तो b बराबर -1 हमारा आंसर हो गया। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो x² 7 माइनस प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 4 का स्क्वायर, 7 5 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और 4 1 5 करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, जोड़ेंगे तो 9 6 1 यानी 13। इसका वर्गमूल कितना आएगा? 13। B4 बाहुबली इसका आंसर हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई के बीच की दूरी क्या होती है? तो मूल बिंदु हमारा 0,0 है और एक्स वाई है, तो एक्स वाई का मान निकालेंगे, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो हमारा √x² + y² ही आएगा, तो √x² + y², ऑप्शन बी B4 बाहुबली। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है। किस चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक होता है? यानी भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक, ये वाला सीन। तो ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, तो हमारा प्लस प्लस ये हो गया, ये हमारा पहले माइनस हो गया फिर प्लस हो गया, माइनस प्लस, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी B4 बाहुबली। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा है। सभी वृत्त तथा सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वृत्त यानी ये वृत्त, ये वर्ग और ये वर्ग सर्वांसम होते हैं और समरूप होते हैं, तो आंसर सी भी हो सकता है, सी ही होगा आंसर, सी फॉर छोटा भीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ज्यामितीय चित्र जिनकी आकृति समान होती है किंतु आकार भिन्न भिन्न होती है, आकृति समान होती है तो समरूप होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये हमारा त्रिभुज है, एक रेखाखंड खींचेंगे तो ये त्रिभुज अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती है। इस कथन को क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं। आप सभी को हम पढ़ा रखें, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते क्या कह रहा है। त्रिभुज ए बी सी में एक लंब खींचे जो डी ई है ए बी सी में, ए बी तथा डी सी के मध्य में, यानी ए बी के मध्य में डी है, ए सी के मध्य में ए है, प्रतिच्छेद करती है ए डी बटा में डी बी। तो इसके सामने वाली भुजा ये यानी ए ई होगा, इसके सामने वाली भुजा ये यानी ई सी होगा, ए ई बटा ई सी, ऑप्शन सी फॉर छोटा भी आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। त्रिभुज ए बी सी, यानी एक त्रिभुज ए बी सी और सर्वांसम में त्रिभुज डी ई एफ के, ये त्रिभुज इसके बराबर है, कोण ए बराबर है कोण डी के, तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, जब ये बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, नहीं डी ई होगा, ए सी है तो हमारा ए डी एफ होगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा में है, डी सी, डी ई डी एफ, ये ऑप्शन सी फॉर छोटा भी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को हल करते हैं। क्वेश्चन जल्दी हल करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में डी हमारा बी सी का समांतर है, ए बी सी में डी ए डी हमारा 3 है, डी बी हमारा 5 है,
तो ए सी हमारा कितना है 5.6 है, ए ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए डी हमारा पूरा दिया हुआ है ना जी, ए सी दिया हुआ है, पूछ हमसे ये रहा है। तो क्या करेंगे, ये ए डी ए बी कर देंगे, बराबर है ए और ए सी कर देंगे। ए डी हमारा 3, ये हमारा 5 3 8, ये हमारा एक्स 5.6, 8 7 56, 0.7, 2.1 आंसर 2.1 ऑप्शन डी डी फॉर द ऑप्शन।